नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अट नहीं रही है कविता का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अट नहीं रही है पाठ के कवि कौन है। तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो आंसर देखिए, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो इसे याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए। बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो आंसर देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक होता है। प्रकृति में चारों ओर हरियाली नजर आती है। सभी पेड़ पौधे हरे लाल पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। फूलों की महक चारों ओर फैल जाती है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि ये जो फागुन का महीना होता है बड़ा ही मनमोहक होता है, यानी इसका सौंदर्य पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा मनमोहक होता है। प्रकृति में चारों हरियाली नज़र आता है। जिधर देखिए आपको हरियाली नज़र आएंगे, सभी पेड़ पौधे फल फूल पत्ते से भर जाते हैं। यहाँ चारों ओर आप जिधर भी देखिए आपको रंग बिरंगे फूल नज़र आएंगे। चारों ओर फूलों की महक फैल जाती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्याप्तता का वर्णन किन रूपों में किया है। कवि ने प्रकृति की व्याप्तता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। फूलों की महक वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां हरे लाल पत्तियों से भर गए हैं। बाग बगीचों खेतों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि खुद प्रकृति की सौंदर्य से आंख हटा नहीं पा रहे हैं। यानी इसमें कवि ने प्रकृति का बढ़ चढ़ के वर्णन किया है। यानी कवि का कहना है कि पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। फूलों की महक चारों ओर फैल रही है। यानी आप जिधर भी नज़र दौड़ाएं चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उनसे बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही है। डालियाँ हरे लाल पत्तों से भर गए हैं। तो जो जिस पेड़ पे नज़र दौड़ाइए डालिए, सब में हरे लाल पत्ते भर आए हैं। बाग बगीचा खेत यानी चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई है। कवि खुद फागुन की महीने की सौंदर्य देखकर अपने आंख हटा नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। यानी फागुन महीना में क्या ऐसा होता है जो बाकी 11 महीना में नहीं होता है। फागुन महीने में प्रकृति अपनी चरम सौंदर्य पर रहती है। पेड़ पौधों में नए पत्ते फल फूल आ जाते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। चारों ओर सुगंधित हवा बहती है। आसमान बिल्कुल साफ दिखता है। पक्षियों के समूह आकाश में उड़ते नजर आते हैं। बाग बगीचों पक्षियों पशुओं मनुष्यों में उल्लास भर जाता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। यानी कवि का कहना है फागुन का महीना बड़ा ही मनमोहक होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों में नए नए पत्ते फूल फल आ जाते हैं। चारों ओर सुगंधित हवा बहती है। आप जिधर भी देखिए सब पेड़ पौधों में रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। उनसे सुंदर सुगंध निकलती है जो चारों ओर फैल जाती है। बाग बगीचे खेतों में यानी अब जिधर दौड़ाएं नज़र दौड़ाएं चारों ओर आपको हरियाली नज़र आता है। पक्षियों जानवर आदमी में उल्लास भर जाता है। इसलिए फागुन महीना अन्य ऋतुओं की तुलना में या दूसरे ऋतुओं की तुलना में बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।